बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और एक कैंसर सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं। पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, फर्स्ट टाइम आपकी प्रेगनेंसी में कैसे डायग्नोज होगा कि आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बढ़ा है। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में दो तरह का होता है। एक वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, यानी कि वो ब्लड प्रेशर के डायग्नोज पेशेंट है, जिसे हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हो जाता है। सो ये एक्चुअली दो ग्रुप में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, एक को हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंसिव यानी कि वो पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोज ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं, जो बहुत सालों से इस मर्ज़ का शिकार हैं और वो लॉन्ग टर्म इसकी मेडिकेशन ले रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जेनेटिकली हो, आपकी फैमिली में रन कर रहा हो, आप भी हाइपरटेंसिव के पेशेंट हैं। हो सकता है हार्ट डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है किडनी के डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है ऑटोइम्यून डिजीज़ का पेशेंट हो। सो देयर आर सो मैनी रिस्क फैक्टर्स और देयर आर सो मैनी रीजंस कि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। मतलब कि आपको पुराना ब्लड प्रेशर चलता है और डेफिनेटली आप किसी ना किसी मेडिकेशन में होंगे। इम्पॉर्टेंटली वो लोग जिनको फर्स्ट टाइम 20 हफ्तों के बाद, मैं फिर रिपीट करती हूँ, 20 हफ्तों के बाद या 5वें महीने में पहली दफ़ा डायग्नोज होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, बच्चे को डिलीवर करते हैं, कुछ अर्से बाद ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। और जब वो मरीज़ अपनी प्रेगनेंसी के बाद दूसरे हमल से, इसके बाद जो हमल होता है, इस हमल के दौरान और जो ये हमल ख़त्म हुआ है आपका, यानी कि एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के दरमियान इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी स्पेसिफिकली 20 वीक्स ऑनवर्ड, यानी कि 5 महीने में जब पेशेंट हामला होती है उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है या डिलीवरी हो जाती है या उसके बाद विदिन 6 वीक्स या जो भी 1.25 महीना है उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो बहुत सारे मर्ज़ हो सकते हैं, चाहे वो गुर्दे का मर्ज़ हो या कोई खून में आपकी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़े। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट है, लाइक कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। हाँ, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं कि जिन लोगों में ज़्यादा होगा, जिनका पहला बच्चा होता है उनको ज़्यादा हो सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़्यादा हो सकता है, जो लोग ऑलरेडी ओवरवेट हैं उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के। सो देयर आर सो मैनी रिस्क फैक्टर, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। फैमिली में जिनको होता है, माँ को था, वालिद को था, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को था, उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पेशेंट पहले से ही डायग्नोज हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं होते। इनको ये नहीं पता होता कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सो मोस्टली पेशेंट मिसडायग्नोज होती हैं या वो डायग्नोसिस इनकी टाइमली नहीं होती है। अगर वो क्लियरली क्लिनिकली अपना मायना करवाएं जैसे कि डॉक्टर ने उनको बुलाया है। जो लोग एंटीनेटल में बुकिंग नहीं कर रहे होते, बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो शुरू में एक दफ़ा जाते हैं, उसके बाद 7वें 8वें महीने पे आ रहे होते हैं, तो यूजुअली मिस कर जाते हैं। या हो सकता है कि आपकी एक रीडिंग नॉर्मल हो और आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकता है कि आपकी एक रीडिंग नॉर्मल हो और आप प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के पेशेंट है और 8वें महीने में 9वें महीने में अपनी किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आप ज़ाहिर हों। दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ये एक जानलेवा मर्ज़ भी हो सकता है क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी सीवियर हो सकती हैं। इसमें खुदा न खास्ता बच्चे की भी जान जा सकती है और अल्लाह न करे कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए जैसे कि एक्लेम्शिया यानी कि झटकों का पड़ना, हेल्प सिंड्रोम यानी कि खून का जारी हो जाना डिफरेंट अज़ा से, इससे मरीज़ की जान भी जा सकती है। सो इसकी टाइमली डायग्नोसिस बड़ी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि आप अपना एंटीनेटल बुकिंग करवाएं। जैसे आपको लगता है आपके दिन चढ़े हैं, आपका ओवरड्यू हुआ है, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, काइंडली अपने आप को बुकिंग करवाएं और जैसे आपकी डॉक्टर आपको बुलाती है, हर दफ़ा वो आपको बुलाएंगे, आपका बीपी चेक करेंगे,
अगर आप डायग्नोज नहीं भी है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के, फिर भी क्लिनिक में आपका मायना होगा, प्रॉपर्ली ब्लड प्रेशर चेक होगा, जिससे हम टाइमली किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोज कर सकेंगे, ना कि वो पेशेंट हमें 8वें महीने में, 9वें महीने में या इवन 7वें महीने में किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ हम इसको लें। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अगर टाइमली डायग्नोज ना हो या फिर टाइमली उसकी इलाज ना हो, ये एक जानलेवा मर्ज भी हो सकता है और 2 जानों का नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एंटीनेटल चेकअप करवाएं, स्पेशली वो लोग जिनका रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्राइमरी ग्रेविडा में भी हो सकता है, ग्रैंड मल्टीपैरा यानी कि जिनके बहुत सारे 5 से 6 ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन फर्स्ट टाइम किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ हैं, इसके अलावा जो पेशेंट किसी भी डिजीज़ के पेशेंट थे, पहले उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई भी क्रॉनिक इलनेस जैसे कि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ का पेशेंट था, वो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल चला आ रहा था, हो सकता है प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। इसके अलावा कार्डियक डिजीज़ के पेशेंट, यस हो सकता है पहले उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो, वो प्रॉपर चेकअप करवाते हैं और फर्स्ट टाइम व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट बिकॉज वो कार्डियक पेशेंट है, उनका भी बढ़ना शुरू हो गया। तो 2 तरह के हमारे पास डायग्नोसिस हैं, एक वो है पूरी जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, जिसके किसी पुराने क्रॉनिक इलनेस की वजह से या कोई ब्लड प्रेशर हो रहा हो या ऑलरेडी ब्लड प्रेशर डायग्नोज्ड है बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, या वो पेशेंट जो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम डायग्नोज होते हैं, क्लियरली उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है आफ्टर डिलीवरी के, और नेक्स्ट हमल में हो सकता है कि उनको रिकर करे। ये होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसका क्या डायग्नोसिस होती है, इसकी क्या मज़ीद अलामात होते हैं और किसकी क्या इलाज होता है, ये हम आपसे इंशाल्लाह अगले किसी दिन नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा नंबर इस पे है, मेरी कंसल्टेंसी लेना है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी।